सिर्फ कुछ सेकंड और पूरा देश तबाही में बदल गया। वेनेजुएला में आए एक पावरफुल अर्थक्वेक ने हजारों जिंदगियां पल भर में बदल दी। सड़कें फट गई, इमारतें धूल बन गई, एयरपोर्ट ऑपरेशंस रुक गए और रेस्क्यू टीम अब भी मलबे के नीचे जिंदगी तलाश रही है। जब धरती अपनी ताकत दिखाती है तो दुनिया की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी कई बार बेबस नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वेनेजुएला में क्या हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ऐसा ही कुछ हिमालय में भी हो सकता है? क्या हिमालय के नीचे वाकई हजारों सालों से इतनी एनर्जी जमा हो रही है जो एक दिन नॉर्थ इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान तक सब कुछ हिला सकती है? क्या साइंटिस्ट जिस ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक की वार्निंग देते आ रहे हैं वो सिर्फ एक थ्योरी है या एक ऐसा खतरा जिसके लिए हमें अभी से तैयार होना चाहिए? अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार टकरा रही हैं और उनके बीच जमा हो रही प्रेशर किसी भी वक्त एक मेगा अर्थक्वेक की वजह बन सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम समझेंगे वेनेजुएला के अर्थक्वेक से लेकर हिमालय के सेस्मिक डेंजर तक की पूरी कहानी। नेपाल के 2015 अर्थक्वेक ने दुनिया को क्या सिखाया? साइंटिस्ट सेस्मिक गैप को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? और अगर फ्यूचर में ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक आता है तो इंडिया के किन राज्यों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट को। आज हम बात करेंगे उस खतरे की जिसके बारे में पिछले कई सालों से साइंटिस्ट लगातार वार्निंग देते आ रहे हैं। हम बात करेंगे ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक की, एक ऐसे मेगा अर्थक्वेक की जो अगर आया तो सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब तक उसके झटके महसूस किए जा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि साइंटिस्ट किस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं, नेपाल के 2015 अर्थक्वेक ने क्या सिखाया और वेनेजुएला में आया लेटेस्ट पावरफुल अर्थक्वेक के बाद ये मुद्दा दोबारा इतना बड़ा क्यों बन गया है। सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला की। साउथ अमेरिका का ये देश अभी एक बहुत बड़े नेचुरल डिजास्टर का सामना कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड्स के अंदर पहले 7.2 मैग्नीट्यूड और उसके तुरंत बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का दूसरा अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। कई बिल्डिंग्स गिर गई, एयरपोर्ट ऑपरेशंस प्रभावित हुए, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी और रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को मलबे से निकालने में लगी हुई है। एक्सपर्ट के मुताबिक इतने बड़े डबल अर्थक्वेक बहुत कम देखने को मिलते हैं और इन्होंने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जब धरती के अंदर जमा स्ट्रेस रिलीज होता है तो उसके सामने इंसान की टेक्नोलॉजी भी छोटी पड़ जाती है। अब सवाल उठा है कि वेनेजुएला का अर्थक्वेक हिमालय से कैसे जुड़ा हुआ है? जवाब है टेक्टोनिक प्लेट्स। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग फॉल्ट लाइन और टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मूव कर रही हैं। जब प्लेट्स एक दूसरे के खिलाफ प्रेशर बनाती रहती हैं और सालों तक वो प्रेशर रिलीज नहीं होता, तब एक दिन अचानक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। इसी थ्योरी की वजह से हिमालय को दुनिया के सबसे डेंजरस सेस्मिक जोन में से एक माना जाता है। हिमालय आज भी बन रहा है। इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। ये मूवमेंट हर साल कुछ सेंटीमीटर ही होती है, लेकिन हजारों सालों में इस मूवमेंट से हिमालय की पहाड़ियां बनी हैं और इस मूवमेंट की वजह से धरती के अंदर स्ट्रेस भी लगातार जमा होता रहता है। साइंटिस्ट का कहना है कि हिमालय के कुछ हिस्सों में ये स्ट्रेस काफी समय से रिलीज नहीं हुआ है। इसी वजह से सेस्मिक गैप नाम का कंसेप्ट सामने आता है। सेस्मिक गैप का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां बहुत लंबे समय से कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि कई जियोलॉजिस्ट और अर्थक्वेक एक्सपर्ट हिमालयन सेस्मिक गैप को लेकर सीरियस कंसर्न जता चुके हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हिमालय में पहले भी विनाशकारी अर्थक्वेक आ चुका है। 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक, 1934 बिहार नेपाल अर्थक्वेक और 1950 असम अर्थक्वेक ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी थी। लेकिन इनके बाद हिमालय के कुछ सेंट्रल सेगमेंट्स में उतनी बड़ी एनर्जी रिलीज नहीं हुई जितनी साइंटिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। इसी डिस्कशन के बीच सबसे ज्यादा याद किया जाता है नेपाल का 25 अप्रैल 2015 का अर्थक्वेक। उस दिन लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर से पहले नेपाल में लगभग 7.8 मैग्नीट्यूड का भयानक अर्थक्वेक आया था। एपिसेंटर गोरखा डिस्ट्रिक्ट के पास था। कुछ ही सेकंड में काठमांडू और आसपास के इलाकों में हजारों बिल्डिंग्स गिर गई। यूनेस्को हेरिटेज साइट तक तबाह हो गई। लगभग 9,000 लोगों की जान चली गई और 22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। एवरेस्ट पर भी एवलांच आ गया जिसमें कई माउंटेनियर्स की मौत हुई। कुछ हफ्तों बाद 7.3 मैग्नीट्यूड का एक और बड़ा आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड हुआ।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई साइंटिस्ट का मानना है कि 2015 का नेपाल अर्थक्वेक हिमालय का पूरा अक्यूमुलेटेड स्ट्रेस रिलीज नहीं कर पाया, यानी जितनी एनर्जी जमा थी उसका सिर्फ एक हिस्सा ही रिलीज हुआ। इसी वजह से कुछ रिसर्चर्स आज भी मानते हैं कि हिमालय के कुछ सेगमेंट्स फ्यूचर में और बड़े अर्थक्वेक जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस वार्निंग की जो अक्सर हेडलाइन में रहती है। कई अर्थक्वेक रिसर्चर्स और पब्लिक साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक सेंट्रल हिमालय में फ्यूचर में मैग्नीट्यूड 8 या उससे ज्यादा का अर्थक्वेक पॉसिबल माना जाता है। कुछ साइंटिफिक मॉडल तो 8.4 से 8.8 मैग्नीट्यूड तक की थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का भी जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत क्लियरली समझना जरूरी है, कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता सकता कि ऐसा अर्थक्वेक किस दिन, किस महीने या किस साल आएगा। अर्थक्वेक प्रेडिक्शन आज भी साइंस के लिए एक अनसॉल्व चैलेंज है। रिसर्चर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल कंडीशंस फ्यूचर में एक बहुत बड़े अर्थक्वेक के लिए अनुकूल हो सकती है, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक आता है तो उसका सबसे ज्यादा असर किन इलाकों पर पड़ेगा और क्या इंडिया इसके लिए तैयार है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हिमालयन बेल्ट में 8.0 से 8.5 या उससे भी ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ नेपाल या उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा। इसके पावरफुल सेस्मिक वेव्स नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों तक पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं। एपिसेंटर जितना हिमालय के करीब होगा उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि हिमालय के नीचे चल रही टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से पूरा हिमालय आग दुनिया के सबसे एक्टिव सेस्मिक रीजन में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली की। आखिर दिल्ली को लेकर इतनी चिंता क्यों जताई जाती है? दरअसल दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आता है, जिसे हाई रिस्क जोन माना जाता है। इसके अलावा दिल्ली के आसपास कई एक्टिव फॉल्ट सिस्टम मौजूद हैं और ये हिमालय के काफी करीब भी हैं। इसी वजह से अगर हिमालय में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है तो दिल्ली में उसके स्ट्रॉन्ग ट्रिमोर्स महसूस हो सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा खतरा सिर्फ अर्थक्वेक नहीं बल्कि पुरानी बिल्डिंग्स, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, वीक स्ट्रक्चर्स और हाई राइज अपार्टमेंट्स भी है। अगर बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनी है तो डैमेज और कैजुअलिटीज का रिस्क कई गुना बढ़ सकता है। सोचिए, अगर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अर्थक्वेक से मेट्रो सर्विस रुक जाए, एयरपोर्ट टेम्परेरी बंद हो जाए, ब्रिजेस इंस्पेक्ट करने पड़ जाए, मोबाइल नेटवर्क्स डाउन हो जाए, बिजली और पानी की सप्लाई प्रभावित हो जाए और लाखों लोग सड़कों पर आ जाए तो सिचुएशन कितनी सीरियस हो सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहते हैं कि किसी भी बड़े अर्थक्वेक के बाद पहले 24 से 72 घंटे सबसे क्रिटिकल होते हैं। इसी दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल रिस्पांस और रिलीफ सिस्टम की असली परीक्षा होती है। अगर ऐसा मेगा अर्थक्वेक इंडिया को हिट करता है तो सिर्फ जान माल का ही नहीं बल्कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। रोड्स टूट सकती हैं, रेलवे ट्रैक्स डैमेज हो सकते हैं, हाईवेज पर लैंडस्लाइड आ सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो सकते हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। माउंटेन एरियाज में लैंडस्लाइड और ग्लेशियर लेक्स के टूटने का भी खतरा बढ़ सकता है। अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क फेल हो गया तो रेस्क्यू ऑपरेशन और मुश्किल हो सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि अर्थक्वेक के बाद सबसे बड़ी चैलेंज सिर्फ शेकिंग नहीं बल्कि उसके बाद पैदा होने वाली इमरजेंसी होती है। लेकिन क्या हम इस डिजास्टर से बच सकते हैं? सबसे पहली बात, अर्थक्वेक को रोका नहीं जा सकता लेकिन उसके नुकसान को काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है। जापान इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। वहाँ 7 से 8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक भी आते हैं लेकिन स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स, रेगुलर मॉक ड्रिल्स और पब्लिक अवेयरनेस की वजह से हजारों लोगों की जान बच जाती है। इंडिया में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA और नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी लगातार अवेयरनेस कैंपिंग्स चला रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि हर घर में एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, टॉर्च, पावर बैंक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, मेडिसिन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स हो। अर्थक्वेक के दौरान ड्रॉप, कवर एंड होल्ड टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। मतलब तुरंत नीचे बैठ जाना चाहिए। तुरंत नीचे बैठ जाएं, किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे शेल्टर लीजिए और उसे पकड़कर रहिए जब तक शेकिंग रुक ना जाए। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और पैनिक में भागना भी खतरनाक हो सकता है। अगर आप बिल्डिंग्स के बाहर हैं तो इलेक्ट्रिक पोल्स, ब्रिज और बिल्डिंग से दूर खुली जगह पर चले जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि साइंटिस्ट ने ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक की एग्जैक्ट डेट या टाइम प्रेडिक्ट नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हिमालय के कुछ हिस्सों में टेक्टोनिक स्ट्रेस जमा है
और फ्यूचर में मैग्नीट्यूड 8 या उससे ज्यादा का बड़ा अर्थक्वेक आने की जियोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। इसीलिए अफवाहों से नहीं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से सीखना जरूरी है। डरने की नहीं, तैयार रहने की जरूरत है। यही प्रिपेयर्डनेस हजारों नहीं लाखों लोगों की जान बचा सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक कल ही आ जाएगा? इसका जवाब है किसी को नहीं पता। हो सकता है कल आए, हो सकता है 10 साल बाद आए और हो सकता है कई दशकों बाद आए, लेकिन साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंसेस इतना जरूर कहता है कि हिमालय एक एक्टिव सेस्मिक बेल्ट है। लेकिन साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंसेस इतना जरूर कहते हैं कि हिमालय एक एक्टिव सेस्मिक बेल्ट है और फ्यूचर में वहां बड़े अर्थक्वेक की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वेनेजुएला की तबाही ने एक बार फिर दुनिया को याद दिला दिया है कि नेचर के सामने इंसान कितना छोटा है। लेकिन इस डिजास्टर ने एक और मैसेज दिया है। प्रिपेयर्डनेस ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। अगर बिल्डिंग्स मजबूत होंगी, इमरजेंसी प्लान्स रेडी होंगे और लोग अवेयर होंगे तो किसी भी डिजास्टर का इम्पैक्ट काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक कोई वायरल रूमर नहीं है और ना ही ये कहना सही होगा कि अर्थक्वेक की एग्जैक्ट डेट किसी को पता है। सच ये है कि हिमालय एक हाईली एक्टिव सेस्मिक जोन है। साइंटिस्ट उस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और फ्यूचर में एक बड़ा अर्थक्वेक आने की जियोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज को एक्सपर्ट सीरियस मानते हैं। लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आज भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए डरना नहीं, तैयार रहना जरूरी है। अगर आपको ये स्पेशल रिपोर्ट इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले खास बुलेटिन में। नमस्कार। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।